DSSB का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आपका पीए पर्सनल असिस्टेंट और सीनियर पर्सनल असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था, जैसे आपका जेजे का भी एग्ज़ाम हुआ था जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का, तो आपका पीए और एसपीए का आपका रिजल्ट आ गया है, फाइनल रिजल्ट आफ्टर इंटरव्यू। ठीक है, प्री हो चुका था, मेंस हो चुका था, टाइपिंग वाइपिंग सब हो चुकी है आपकी, जो भी स्किल टेस्ट वगैरह थे, अब आपका इंटरव्यू हो चुका था। आफ्टर इंटरव्यू जो आपका रिजल्ट था वो आ गया है और भगवान की दया से हमारे काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखिए यहाँ पर आपके आगे खुला हुआ है दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिल्ली फाइनल रिजल्ट ऑफ वैकेंसी एडवर्टाइज इन द ईयर 2024 फॉर द पोस्ट ऑफ पर्सनल असिस्टेंट। पहले पर्सनल असिस्टेंट की बात करेंगे, उसके बाद सीनियर पर्सनल असिस्टेंट का दिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पर आपका जो बेसिकली रैंक 1 है अक्षिता चौधरी, इनको कॉन्ग्रेचुलेशन, 73 स्कोर है। अब मैं पहले आप लोगों को दिखा दूँ, देखो ये सारे बच्चे क्या हैं, सबके स्कोर हैं यहाँ पर। अब मैं आपको थोड़ा कट ऑफ बता दूँ, नीचे तक जाना फिर डिटेल में चीज़ें बताता हूँ। एक मिनट रुको, जरा कट ऑफ बताऊँ मैं आप लोगों को कितनी है। एक मिनट, देखो भाई डीडीसी आपका जो कट ऑफ है वो कट ऑफ है आपकी पर्सनल असिस्टेंट की। यूआर की जो कट ऑफ गई है वो गई है आपकी 64 जिसके नंबर है 64 उनका सिलेक्शन हो गया है जनरल कैटेगरी यूआर के। उसके बाद आपकी ओबीसी की गई है 36.5, इसके बाद एससी की है 51.5 और एसटी की है 38.5। ठीक है, ये सारी की सारी आपकी कट ऑफ है किसकी, पर्सनल असिस्टेंट की। एक बार अच्छे से देख लो, अच्छे से आप लोग नीचे जाना देख लेना। देखो जब आप ये चेक कर रहे होंगे ना तो यहाँ पर क्या है, जिन जिनका सिलेक्शन हो गया उनके लिए क्या लिखा हुआ है, उनके लिए लिखा हुआ है रिकमेंडेड फॉर अपॉइंटमेंट अगेंस्ट अनरिजर्व कैटेगरी का कोई यूआर का है वैकेंसी इन ओन मेरिट इन दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। समझ लो कोई यूआर का है तो उसमें लिखा हुआ है कि भैया मेरिट के हिसाब से इनका सिलेक्शन हो गया, रिकमेंडेड फॉर अपॉइंटमेंट अगेंस्ट दिस वैकेंसी। ठीक है, अब किसी का ओबीसी का होगा तो बस अनरिजर्व की जगह ओबीसी लिख देंगे, जिसका सिलेक्शन हुआ उसमें ये। अब कुछ बच्चों को पैनल लिस्ट में डाल दिया गया। जब आप थोड़ा नीचे आओगे, देखो मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, एक मिनट। इस लिस्ट में क्या है, देखो जो भी इंटरव्यू की लिस्ट है ना उसमें जिसका नहीं हुआ है उसमें लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में नॉट सेलेक्टेड, ध्यान से देख लेना। ठीक है, और जिनको डाल दिया है बीच में, मतलब पैनल लिस्ट में डाल दिया, देखो क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट कैप्टन पैनल अंडर यूआर कैटेगरी। ठीक है, अब समझ लो कोई छोड़ के चला जाएगा, कोई नहीं लेगा तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, पैनल कैटेगरी में भी किसी का आया हो तो मुझे ज़रूर मैसेज कर देना इस नंबर पर, मैं आपको गाइड कर दूंगा कि क्या है पैनल कैटेगरी, कैसे क्या होगा। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनके लिए ऐसे ही लिखा हुआ है नॉट सेलेक्टेड। ठीक है, अब देखो हर जिसका होगा लिखा हुआ है रिकमेंडेड फॉर अपॉइंटमेंट अगेंस्ट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वैकेंसी इन दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। आ जाते हैं, ये तो हो गई हमारी किसकी, पीए के बारे में। अब मैं बात करता हूँ आपसे किसके बारे में, एसपीए के बारे में। ठीक है, अब देखो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट एसपीए में जो आपके सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं वो किसके आए, अंकित बिश्नोई, 75 मार्क्स है। अच्छा देखो जो पीए वाले भी मैंने बताया था, एसपीए वाले भी बताया, तो ध्यान रखना मेरे भाई, ये जो मार्क्स है ना ये आपके डिस्क्रिप्टिव और आपके इंटरव्यू मिला के है। ठीक है, जैसे आप लोगों को पता है कि 10 मार्क्स का आपका क्या था, 10 मार्क्स का आपका इंटरव्यू था और बाकी आपके टोटल मतलब 85 मार्क्स है, इसमें 10 मार्क्स का आपका इंटरव्यू था। ठीक है, 75 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट था। तो ये जो कट ऑफ बनती है इन पेपर में वो डिस्क्रिप्टिव और इंटरव्यू के दम पे बनती है, मैं बार बार बोलता हूँ। ठीक है, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट जेसीए वाला अगर कोई बच्चा देख रहा है तो ऐसे तो आप 80 नंबर ले आओगे, 85 ले आओगे, 90 नंबर ले आओगे तो प्री तो क्वालिफाई हो जाएगा, उससे कुछ नहीं है, वो छोटी सी एक झूठी खुशी है। ठीक है, खुशी है मगर झूठी है, क्योंकि आगे जाके क्या होगा, आगे जाके डिस्क्रिप्टिव, आगे जाके हम रोल अदा करेंगे। डिस्क्रिप्टिव आएगा मतलब जब टाइपिंग वाइपिंग हो जाएगी, डिस्क्रिप्टिव फिर इंटरव्यू। ठीक है, अब देखो मैं एक बार सीनियर पर्सनल असिस्टेंट का भी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। 75 इनके मार्क्स थे, यहाँ पर आप पूरा देख पा रहे होंगे, इनमें भी पैनल लिस्ट ये सब दे रखा है। एक बार कट ऑफ देख लेता हूँ, कट ऑफ मैंने लिख रखी है। तो देखो यूआर की कट ऑफ गई है 66.5, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की गई है 64.5 सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की, एससी की गई है 61, ओबीसी की गई है 62.5। ठीक है, जिसका भी सिलेक्शन हो गया हो मुझे नीचे कमेंट कर देना। अभी मेरी ज़्यादातर बच्चों से बात नहीं हुई है, अभी बस मेरे आई थिंक अभी 15-20 बच्चों से ही बात हुई है मेरी। अभी मैं थोड़ा लेट आया हूँ पढ़ाकर, तो मैं देखो उनके रिजल्ट है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने इनको डिस्क्रिप्टिव पढ़ाया। अगर कोई भी जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की भी तैयारी कर रहा हो तो वो हमारी ये वीडियो देख सकता है प्लेलिस्ट में जाकर। हमारा पेड कोर्स भी है डिस्क्रिप्टिव को लेकर, आप वो भी ले सकते हो। ये सब हमारे पेड स्टूडेंट्स रहे हैं जिनको हमने कराया था। किसी को हमने बेसिकली इंटरव्यू में फ्री गाइड करा, पेड गाइड करा इंटरव्यू के लिए, डिस्क्रिप्टिव में पेड थे, सॉरी ये
तो आप यहाँ से देख सकते हो और ऐसे ही बढ़ो। हमें तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी मेरी ज़्यादा नहीं, अभी 10-15 बच्चों से मेरी बात हुई है, बट मैं सारे स्क्रीनशॉट हमारे टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। काफ़ी अच्छा लगता है कि जब आपका प्री मेन सारे चारों राउंड क्लियर हो जाए और आपका हो जाए। कुछ बच्चे थे जो 1.5-2 नंबर से रह गए चारों स्टेज करने के बाद भी, जिनके लिए मुझे काफ़ी बुरा लगा, क्योंकि मुझे भी एक्सपेक्टेशन थी। जैसे बच्चे को अपने रिजल्ट के लिए होती है, हम जो टीचर्स होते हैं भाई, हम भी एफर्ट डालते हैं, सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं अच्छे से चीज़ों को, तो हमें भी कुछ बच्चों से उम्मीद होती है। तो कोई नहीं, जिनका भी नहीं हो पाया तो भाई जेसीए में फोड़ेंगे, ठीक है। और भी अभी हाई कोर्ट का भी जे आएगा, उसके लिए भी फोड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।